पहलगाम हमले को 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन उन परिवार वालों की आँखें अभी भी नम हैं और ये जो हादसा था वो कभी ना भुला पाने वाला था भाई, हमारे लिए कभी ना भुला पाने वाला है, कि कैसे नाम पूछ के गोली मारी थी। फिर तो उनकी आँखों देखिए वो कैसे भूल सकते हैं, उनके परिवार वाले कैसे भूल सकते हैं, वो महिलाएँ कैसे भूल सकती हैं जिनने अपनी आँखों के सामने ये सब होते देखा। कोई उनका भाई था, कोई उनका बेटा था, कोई उनका पिता था, उनके सामने उनके नाम पूछ के गोली मारी गई। लेकिन विशेष लोगों द्वारा एक नैरेटिव सेट करने के लिए लोगों के मन में एक भ्रांति फैलाई जाती है, कि जैसे ही भारत में इलेक्शन आते हैं और कुछ ना कुछ आतंकी घटनाएँ होती हैं। अब मेरा उन सभी से एक सवाल है कि भारत में तो हमेशा चुनाव चलते हैं, हर साल चुनाव होते हैं। अभी ये तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल का चुनाव होगा, उसके बाद यूपी चुनाव की तैयारी होने लगेगी। अब वहाँ चुनाव होंगे, तो भाई यहाँ तो हर साल चुनाव होते हैं, तो कोई आतंकी घटना होगी उससे जोड़ दोगे क्या? और फिर जब बात होती है कि वन नेशन वन इलेक्शन की, तो फिर उसका विरोध करना है इन लोगों को। भाई कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की हो, उस पर भारत सरकार ही लिखा जाएगा। पाकिस्तान और आतंकियों के मामले में अपनी सरकार पर सवाल उठाना मतलब पाकिस्तान और आतंकियों को क्लीन चिट देने के बराबर है। क्यों भाई? 2006 में किसकी सरकार थी? मुंबई में लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। लोकल ट्रेन में कितनी भीड़ रहती है, 190 लोग मारे गए थे, 800 से ज्यादा घायल हुए थे, पूरी ट्रेन के परखच्चे उड़ गए। और फिर 26/11 भूल गए क्या? और फिर हैदराबाद ब्लास्ट 2013, 18 लोग मारे गए। भाई तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया कि किसकी सरकार थी, सबने एक आवाज में एक साथ बोला कि पाकिस्तान ने आतंकी भेजे थे। हाँ, सवाल उठे थे इसको लेके कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कार्रवाई को लेके आप सरकार पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने ही हमला करवा दिया, आतंकी हमला। इसका मतलब होता है पाकिस्तान आतंकियों को क्लीन चिट देना। और ताज्जुब की बात तो जब होती है जब विदेश में बैठे यूट्यूबर वहां कमरे में से बताते हैं कि कश्मीर में सेना क्या कर रही है, कि कश्मीर में क्या चल रहा है। मतलब यार इनके दोगलेपन की हद है। ये विदेश से बताएंगे कि कश्मीर में क्या चल रहा है।